हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट पे। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि अगर किसी मशीन फैक्ट्री या पूरे शहर की डिजिटल कॉपी बन जाए जो रियल टाइम में उसके हर मूवमेंट, हर डेटा और हर परफॉर्मेंस को दिखाए? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, और जो इंडस्ट्री 4.0 का हार्ट है। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो समझते हैं कि डिजिटल ट्विन आखिर है क्या। डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या सिस्टम का वर्चुअल रेप्लिका, यानी उसकी एक ऐसी डिजिटल कॉपी जो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है जैसे कि रियल ऑब्जेक्ट करता है। यह वर्चुअल रेप्लिका फिजिकल ऑब्जेक्ट से सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस और एआई की हेल्प से कनेक्ट होता है, और फिजिकल ऑब्जेक्ट से रियल टाइम बेसिस पे डेटा को कलेक्ट करता रहता है। आइए रियल वर्ल्ड एग्जांपल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में सीएनसी मशीन है। अब उस मशीन के हर सेंसर्स का डेटा, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, आरपीएम, लोड रियल टाइम में क्लाउड में भेजा जा रहा है। और वहीं पे एक उसका एक डिजिटल वर्जन है जो दिखाता है कि अब मशीन कैसे परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में उसमें क्या फेलियर हो सकते हैं और कैसे इस मशीन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। जी हाँ, यही है डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट। डिजिटल ट्विन वर्सेस सिमुलेशन। बहुत से लोग डिजिटल ट्विन और सिमुलेशन को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आइए इसके इस फ़र्क को समझते हैं। डेटा। जहाँ सिमुलेशन में हिस्टोरिकल या एज्यूम डेटा का यूज़ होता है, वहीं डिजिटल ट्विन में रियल टाइम डेटा का यूज़ होता है। कनेक्शन। सिमुलेशन में केवल वन वे कनेक्शन का यूज़ होता है, जबकि डिजिटल ट्विन में टू वे कनेक्शन या बाई डायरेक्शनल कनेक्शन का यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि रियल असेट्स और डिजिटल कॉपी के बीच में बोथ वेज इंफॉर्मेशन शेयर होती है। पर्पस। सिमुलेशन को टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि डिजिटल ट्विन का यूज़ मॉनिटरिंग, प्रिडिक्शन और ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है। आइए एग्जांपल्स की हेल्प से इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं। कार डिज़ाइन की टेस्टिंग एक सिमुलेशन है, जबकि यदि रनिंग कार के डेटा को रियल टाइम बेसिस पे डिजिटली मॉनिटर किया जाता है और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट कहलाता है। आइए समझते हैं डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट, मशीन, प्रोसेस और सिटी। सबसे पहले एक फिजिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे हमारे इस एग्जांपल में हमने इस रोबोट को एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया है। सेंसर्स कलेक्ट रियल टाइम डेटा। रोबोट के परफॉर्मेंस डेटा को रियल टाइम बेसिस पे सेंसर्स की हेल्प से कलेक्ट किया जाता है। आईओटी ट्रांसमिट्स डेटा टू क्लाउड। इस डेटा को आईओटी की हेल्प से क्लाउड में स्टोर किया जाता है। 3D डिजिटल मॉडल बिल्ट यूजिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर जैसे सीमेंस, पीटीसी, डसॉल्ट की हेल्प से इस फिजिकल एसेट का एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। एआई एमएल एनालाइज डेटा। एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से इस डेटा को डिजिटल ट्विन के थ्रू एनालाइज किया जाता है। फीडबैक लूप ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। और एनालिसिस करने के बाद इस डेटा को वापस फिजिकल एसेट्स में भेज दिया जाता है। बेसिकली यह है कंटिन्यूअस फीडबैक लूप है फिजिकल एसेट्स और डिजिटल एसेट्स के बीच में। डिजिटल ट्विन्स कितने तरह के होते हैं, आइए इसको समझते हैं। कंपोनेंट ट्विन। यदि हम इंडिविजुअल पार्ट्स जैसे कि मोटर, गियर, बेयरिंग डिजिटल ट्विन बनाते हैं, तो यह कंपोनेंट ट्विन कहलाता है। यदि हम पूरी मशीन का ट्विन क्रिएट करते हैं, तो यह एसेट ट्विन कहलाता है। यदि हम किसी प्रोडक्शन लाइन का डिजिटल ट्विन क्रिएट करते हैं, तो यह सिस्टम ट्विन कहलाता है। और यदि हम किसी पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिजिटल ट्विन क्रिएट करते हैं, तो यह प्रोसेस ट्विन कहलाएगा। और यदि किसी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल ट्विन क्रिएट किया जाए, तो यह एंटरप्राइजेस ट्विन कहलाता है। जितने बड़े लेवल का डिजिटल ट्विन क्रिएट होगा, सिस्टम उतना ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन उससे उतनी ही ज़्यादा पावरफुल इनसाइट्स हमें मिलेंगी। एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल ट्विन। आइए डिजिटल ट्विन के एप्लीकेशंस को समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंस, जी जैसी कंपनियां आज के समय में डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट का यूज़ करती हैं। वे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मशीन डाउन टाइम रिडक्शन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिजिटल ट्विन को यूज़ करती हैं। ऑटोमोटिव। टेस्ला रियल टाइम डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है अपने हर व्हीकल की टेस्टिंग के लिए। टेस्ला हर परफॉर्मेंस सिमुलेशन, क्रैश टेस्टिंग, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट सभी के लिए डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट का अपने यहाँ पे यूज़ करता है। एरोस्पेस। रोल्स रॉयस ने एयरक्राफ्ट इंजन के लिए डिजिटल ट्विन्स बनाए हैं, जो कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। स्मार्ट सिटीज। अभी हाल फिलहाल में ही सिंगापुर ने अपना वर्चुअल सिंगापुर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इसमें वाटर, ट्रैफिक, एनर्जी मैनेजमेंट सभी के लिए ही डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। हेल्थ केयर। ह्यूमन ऑर्गन्स के डिजिटल ट्विन बनाकर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान किए जा सकते हैं। सोचिए, अगर किसी पेशेंट के हार्ट का डिजिटल ट्विन बना है, तो डॉक्टर्स पहले से ही जान पाएंगे कि उसके हार्ट में क्या बीमारियां हो सकती हैं, और वो पहले से ही मेडिकल ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। बेनिफिट्स।
आइए डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स को जान लेते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। डिजिटल ट्विन का यूज़ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, तो ब्रेकडाउन होने से पहले ही हमें एक अलर्ट मिल जाता है, जिससे हम अपने मेंटेनेंस को प्लान कर सकते हैं। रिड्यूस डाउन टाइम। क्योंकि डेटा हमारे पास है और पहले से ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, इसलिए हम अपने डाउन टाइम को कम कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल ट्विन की हेल्प से डिज़ाइन और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे काम किया जाता है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं। कॉस्ट सेविंग। डिजिटल ट्विन का डेटा रियल टाइम बेसिस पे हेल्प करता है, जिससे कि ट्रायल्स और एरर काफ़ी कम हो जाते हैं और हमें एक ऑप्टिमम डिज़ाइन और प्रोसेस मिलता है, जिससे हमारी कॉस्ट सेविंग होती है। सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। डिजिटल ट्विन डेटा की हेल्प से हम एनर्जी एफिशिएंसी और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में काम कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग। डिजिटल ट्विन की हेल्प से हम वर्चुअल ट्रेनिंग भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मशीन का सारा डेटा होता है। इस डेटा की हेल्प से हम एक प्रॉपर अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिजिटल ट्विन सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाता, यह सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन दोनों को ही एम्पावर करता है। जहाँ पर डिजिटल ट्विन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं। आइए इसके चैलेंजेस को समझ लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी। सेंसिटिव फैक्ट्री डेटा साइबर अटैक के लिए वनरेबल हो सकता है, जिसका मतलब है कि इस डेटा पे साइबर अटैक हो सकते हैं। हाई डेटा वॉल्यूम। सेंसर से आने वाला डेटा काफ़ी मैसिव होता है और इस डेटा को हैंडल करने के लिए काफ़ी बड़े स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट। क्योंकि डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट में सेंसर्स, आईओटी, क्लाउड सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इसीलिए इनिशियल सेटअप कॉस्ट डिजिटल ट्विन में काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। स्किल गैप इन आईओटी एंड एआई। अभी भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में आईओटी एंड एआई इंजीनियर्स की कमी है और इस कमी की वजह से डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आ रही हैं। फ्यूचर ऑफ डिजिटल ट्विन। देखिए, फ्यूचर में डिजिटल ट्विन केवल मशीनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। फ्यूचर में डिजिटल ट्विन का इंटीग्रेशन एआई, मेटावर्स और एआर-वीआर के साथ पॉसिबल है। इसके अलावा स्मार्ट फैक्ट्रीज में और डिजिटल सिटीज बनाने में भी डिजिटल ट्विन हमारी हेल्प करेगा। इंडस्ट्री 5.0 में ह्यूमन और मशीन कोलैबोरेशन के हेल्प से डिजिटल ट्विन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और डिजिटल ट्विन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसकी हेल्प से रियल टाइम बेसिस पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, डिजिटल ट्विन केवल एक डिजिटल मॉडल नहीं है, यह ब्रिज है रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड्स के बीच में। इससे इंडस्ट्रीज स्मार्टर, फास्टर और सस्टेनेबल बनती जा रही हैं और इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल ट्विन्स के साथ अब स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि डिजिटल ट्विन का यूज़ आपको किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।